हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्ट्राइकर्स में। एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और कैंडिडेट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग के बारे में। स्टूडेंट्स, इस समय में मैं इसी विभाग में कार्यरत हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस विभाग पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आपको इस विभाग के बारे में मैं दे पाऊँगा वो बाहर का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज उतनी रिलायबल जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो मुझे इस विभाग पर बनाना चाहिए। एस्पिरेंट्स, मेरे इस वीडियो को जो बनाने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि सीजीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हैं वो इस विभाग के बारे में जान सकें, ताकि अन्य विभाग से कंपैरिजन में आप लोगों को आसानी हो। एस्पिरेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए एस्पिरेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एस्पिरेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग भारत के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डिपार्टमेंट्स में से एक है। यही कारण है कि सीजीएल की लेवल 7 या फिर 4600 गेटवे की पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर लेवल 4 2400 गेटवे की पोस्ट टैक्स असिस्टेंट हो, दोनों का ही क्रेज सीजीएल के एस्पिरेंट्स में प्रतिभागियों में देखने को मिलता है। एस्पिरेंट्स, अगर हम यहाँ पर अपने इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हायरार्की स्ट्रक्चर को देखें तो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय आता है। इसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो आता है। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी सीबीडीटी का एक पार्ट है। आपको यहाँ पे ये पता होगा कि वित्त मंत्रालय का जो मुखिया होता है वित्त मंत्री होता है, वहीं बोर्ड जो सीबीडीटी है उसको लीड उसका चेयरमैन करता है, और हमारे जो आयकर विभाग है उसका मुखिया उस पर्टिकुलर जोन का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त होता है। एस्पिरेंट्स, हमारे इस आयकर विभाग को पूरे भारतवर्ष में 18 जोन्स में बांटा गया है। जैसे सामने आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे जोन्स हैं और उनका मुख्यालय भी सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जैसे ये गुजरात है, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। कर्नाटक एंड गोवा जोन है, इसका बेंगलुरु मुख्यालय है। मध्य प्रदेश जोन है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। उड़ीसा है, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट रीजन आता है, इसका चंडीगढ़ में मुख्यालय है। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी रीजन का मुख्यालय चेन्नई में है। दिल्ली का दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का मुख्यालय गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। राजस्थान रीजन का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। इसी तरह यूपी वेस्ट और उत्तराखंड का जो मुख्यालय है वो कानपुर में है। यूपी ईस्ट जोन का मुख्यालय लखनऊ में है। केरला जोन का मुख्यालय कोची। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम जोन का मुख्यालय कोलकाता। मुंबई जोन का मुख्यालय मुंबई। नागपुर जोन का नागपुर। पुणे का पुणे में, और बिहार एवं झारखंड जोन का मुख्यालय पटना में पड़ता है। एस्पिरेंट्स, इन 18 जोन के अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन तथा एनईएसी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, दो और ऐसे पार्ट हैं जिनका मुख्यालय दिल्ली में होता है। ऐसा कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो एनईएसी है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, इस पे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो असेसमेंट्स होते हैं वो फेसलेस हों। फेसलेस का मतलब ये है कि जो असेसमेंट ऑफिसर है वो जिस एसएससी का असेसमेंट कर रहा है उसको जानेगा नहीं। मतलब जैसे कोई कानपुर का एसएससी कोई है तो उसका असेसमेंट कानपुर में ना होके कहीं और हो सकता है, केरल में हो रहा हो सकता है बेंगलोर में हो रहा हो। ऐसे ही जो है कहीं के एसएससी का असेसमेंट कहीं का भी असेसमेंट ऑफिसर कर सकता है। यही फेसलेस असेसमेंट है, इसका जो एनईएसी के अंतर्गत आता है। एस्पिरेंट्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एसएससी के द्वारा जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है उसके बाद
जब किसी कैंडिडेट को उसका विभाग एलोकेट हो जाता है, तब एसएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के डोजियर्स उनके एलोटेड विभाग को फॉरवर्ड कर देता है। एसएससी के द्वारा डोजियर आने के बाद आयकर विभाग कैंडिडेट से जोन प्रेफरेंस मांगता है। ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जोन प्रेफरेंस फॉर्म है। इसमें ये 18 जोन्स दिए हुए हैं जिनमें कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। ये लिस्ट देखने पर समझ में आता है कि जैसे बड़े राज्य हैं जिनमें करदाता ज़्यादा हैं, करदाताओं के साथ जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर 2 से 3 जोन आते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करदाता हैं, तो महाराष्ट्र में 3 जोन आते हैं, मुंबई, पुणे और नागपुर। ऐसे यूपी में 2 जोन आ रहे हैं, तथा ऐसे जो जो छोटे-छोटे राज्य हैं जहाँ करदाताओं की संख्या कम है, उनको मिलाकर 1 जोन बना दिया गया है। जैसे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, ऐसे बिहार, झारखंड। तो ये जो कम करदाताओं की संख्या वाले राज्य हैं, इनको मिला के 1 जोन बना दिया गया है। एस्पिरेंट्स जोन जो प्रेफ़रेंस भरनी होती है, वो हर कैंडिडेट्स का अपना-अपना खुद का क्राइटेरिया होता है। कोई अपना होम टाउन प्रेफ़र करता है, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे की तैयारी करने के लिए बड़ी सिटी जैसे दिल्ली हुआ और जैसे मेट्रो सिटीज़ इनको प्रेफ़र करते हैं ताकि वो आगे की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ज़ोन एलोकेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस ज़ोन में उस समय कितनी वैकेंसी है और साथ ही आपकी रैंक क्या है। इन सब बातों पे और जब प्रेफ़रेंस भरते हैं फिर आपको आपका ज़ोन अलॉट होता है। एस्पिरेंट से आगे अब हम बात करते हैं आयकर विभाग में कर सहायक, टैक्स असिस्टेंट और आयकर निरीक्षक यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के वर्क एलोकेशन और विभाग के वर्क कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कर सहायक, टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर 2400 ग्रेड पे 6 पे कमीशन के हिसाब से 2400 ग्रेड पे या फिर 7 पे के कमीशन के हिसाब से हम कह लें तो लेवल 4 की पोस्ट है। वहीं जो आयकर निरीक्षक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो 6 पे कमीशन के हिसाब से 4600 ग्रेड पे और 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 7 की पोस्ट है। एस्पिरेंट्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने आयकर विभाग में कर सहायक, टैक्स असिस्टेंट या फिर आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट हैं। बाकी विभाग जहाँ 4600 ग्रेड पे की पोस्ट ग्रुप बी में आती है, वहीं अपने इनकम टैक्स में अपनी 4600 ग्रेड पर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये ग्रुप सी में आती है। ये बात कई लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है, इसका एक फ़ायदा जो ग्रुप सी में अपने इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी गई है, इसका एक छोटा सा फ़ायदा ये भी होता है कि जो दिवाली पे अपने केंद्रीय कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है, जो केवल ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए होता है, वो करीब 7000 के आसपास, वो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जो आईटीआई होते हैं उनको भी मिलता है। एस्पिरेंट्स अपने आयकर विभाग में कर सहायक और इंस्पेक्टर दोनों को ही बीएसएनएल के फ्री सिम मिलते हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं तथा डेली 1 जीबी के आसपास डेटा मिलता है। साथ ही असेसमेंट यूनिट यानी फील्ड यूनिट्स भी कहते हैं, फील्ड पोस्टिंग भी कहते हैं, उनमें जो इंस्पेक्टर्स कार्यरत होते हैं उनको महीने का 30 लीटर पेट्रोल का रियम्बर्समेंट मिलता है। एस्पिरेंट्स इस समय देश में जैसा माहौल चल रहा है, जो पैंडेमिक है या फिर जो भी इस समय चल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उस वजह से इस समय वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में जो अपने विभाग के आयकर निरीक्षक हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, उनको लैपटॉप भी प्रोवाइड कराए जाएँ। वर्तमान में जो लैपटॉप की सुविधा है, जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, वो आयकर अधिकारी आईटीओ जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एक लेवल ऊपर की पोस्ट है, उनको मिलता है। एस्पिरेंट्स आगे हम बात करते हैं वर्क एलोकेशन की। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अपने आयकर विभाग में 2 तरह की पोस्टिंग होती है, असेसमेंट या फील्ड पोस्टिंग और नॉन असेसमेंट पोस्टिंग या फिर नॉन फील्ड, इसे नॉन फील्ड पोस्टिंग भी कह सकते हैं। एस्पिरेंट्स हर जोन असेसमेंट और नॉन असेसमेंट दोनों का कार्यकाल हर जोन में अपना-अपना एक फिक्स होता है। जैसे कहीं-कहीं 2 साल का होता है एक पोस्टिंग और कहीं-कहीं यही पोस्टिंग 3 साल की होती है। वहीं लगभग हर 2 साल अगर मैं से एक लमसम आइडिया लेके चलें तो हर 2 साल की नॉन असेसमेंट पोस्टिंग के बाद असेसमेंट की पोस्टिंग मिल जाती है। जहाँ टीए और एसटी की असेसमेंट पोस्टिंग 3 साल की होती है,
वहीं आयकर निरीक्षक यानी आईटीआई की असेसमेंट या फील्ड पोस्टें 2 साल की ही होती है। ये 2 साल और 3 साल का जो समय होता है हर ज़ोन की अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर डिपेंड करता है, जो कि ज़ोन वाइज़ थोड़ा-सा उसमें डिफ़रमेंट चेंज भी आ सकता है उसमें। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो नॉन असेसमेंट में टीए और आईटीआई दोनों ही आयकर विभाग में क्लरिकल नेचर का काम करते हैं। टैक्स असिस्टेंट जहाँ पर उसका मेन काम होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना, रिसीट डिस्पैच करना, लेटर की ड्राफ्टिंग करना, टाइपिंग करना। वहीं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आयकर निरीक्षक हैं, उनका काम जो मेन होता है वो होता है जो फाइल्स में लेटर ड्राफ्टिंग करके आगे पुटअप करना, प्रोटोकॉल वर्क करना। फिर वहीं फील्ड पोस्टिंग जो उनकी पोस्टिंग होती है तो उनका मेन काम होता है असेसमेंट फाइल्स में असेसमेंट ऑफिसर्स की हेल्प करना, नोटिस को सर्व करना, फील्ड में करदाताओं की इंक्वायरी करना, कर वसूली करना। हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स विभाग है, अपना आयकर विभाग है, उसमें आईटीआई की पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे अपने आयकर विभाग में सीजीएसटी विभाग की तरह वर्दी नहीं दी जाती है। ये पर्सनली मुझे अपने आयकर विभाग की थोड़ी-सी चीज़ें खराब लगती है। कम से कम मतलब जैसे सीजीएसटी विभाग में एक वर्दी दी जाती है तो एक अपना एक अलग ही उसका एक विभाग के प्रति हमारे अपने कर्तव्य की अनुभूति एक अलग होती है। वो अपने यहाँ पे आयकर विभाग में वर्दी नहीं मिलती, जिसमें से एक-एक कमी हमको थोड़ी-सी हमें महसूस होती है। एस्पिरेंट्स काम के हिसाब से आयकर विभाग बहुत ही ईज़ी गोइंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आप 10 से 6 की जॉब करके बाकी का समय और सैटरडे संडे का पूरा समय अपने परिवार को दे सकते हैं या फिर अपनी हॉबीज़ में आप उसको दे सकते हैं। साथ ही जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना ये समय अपने आगे की प्रिपरेशन में दे सकते हैं। एस्पिरेंट्स आइए बात करते हैं आयकर विभाग के प्रमोशन एस्पेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये पता है जैसे कि जो टैक्स असिस्टेंट कर सहायक होता है, जो नया डायरेक्ट रिक्रूट आता है, वो 2400 ग्रेड पे में जॉइन करता है। उसका प्रमोशन एसटीए सीनियर टैक्स असिस्टेंट वरिष्ठ कर सहायक के पद पर मैक्सिमम 3 से 4 साल में हो जाता है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना आवश्यक है। उसमें 4 पेपर होते हैं। उसमें एक्ट के अपने इनकम टैक्स एक्ट और अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, वो नॉर्मल प्रिपरेशन से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस भी आवश्यक है, तो मैक्सिमम 3 से 4 साल में एक टैक्स असिस्टेंट सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो एसटीए है वो लेवल 6 या 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। मतलब यहाँ पे जो अपने आयकर विभाग में पहला प्रमोशन होता है वो 2400 लेवल 4 से सीधे 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6 की पोस्ट पर होता है। यहाँ पर 2800 ग्रेड पे यानी लेवल 5 की कोई पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं होती है। ये पहला प्रमोशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें इन हैंड सैलरी में करीब 7 से 10,000 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमोशन ये माना जाता है यहाँ पर। सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन होता है, जो कि 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की पोस्ट है और जिसमें एक इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। इसके बाद प्रमोशन आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आयकर निरीक्षक के पद पर। जनरली एसटीए से 2 से 7 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जोन पर। कुछ जोन जैसे दिल्ली हुआ, कर्नाटक हुआ, एनईआर हुआ, ऐसे भी हैं जहाँ पर टीए से आईटीआई का प्रमोशन 3 से 4 साल में ही हो जाता है। वहीं कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ से टीए से इंस्पेक्टर बनने में 10 से 11 साल लग जाते हैं। ये रीजन्स कलकत्ता है, अपना यूपी वेस्ट है, उत्तराखंड रीजन है, यूपी ईस्ट रीजन है, राजस्थान है। ये 3-4-5 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोशन बहुत ही स्लो है। तो टीए से इंस्पेक्टर बनने में जो समय आपका लगता है वो जोन वाइज भी डिपेंड करता है। कुछ जोन्स में जहाँ पे 3 से 5 साल में आदमी इंस्पेक्टर बन जाता है और कुछ जोन ऐसे भी यहाँ पे आदमी को 10 से 11 साल टीए से इंस्पेक्टर बनने में लग जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें प्रमोटिव्स भी आते हैं जो टीए लेवल से प्रमोट होकर बनते हैं और डीआर डायरेक्ट रिक्रूट भी आते हैं जो सीरियल के थ्रू आते हैं। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो प्रमोट होकर भी आया है या फिर जो डीआर इंस्पेक्टर भी आया है, इनको आईटीओ बनने में 6 से 10 साल लग जाते हैं। आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, ये एक ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट है। वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर से एसीआईटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं।
ACIT जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ये IRS भी कहलाता है। यहाँ से IRS लेवल शुरू स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो एस्पिरेंट्स एज ए STA ज्वाइन करते हैं वो मैक्सिमम ACIT या बहुत ज़्यादा हुआ तो DCIT से, डिप्टी कमिश्नर से रिटायर होते हैं। वहीं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं वो एडिशनल CID तक बन जाते हैं। मतलब ये कि आज के जो प्रमोशन एक्सपेक्ट्स हैं, आज के जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो TA हो या ITI दोनों ही लगभग IRS बन के रिटायर होते हैं। यहाँ पर एक ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी यहाँ पर होते हैं प्रमोशन के लिए। जैसे सीनियर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है, और इनकम टैक्स ऑफिसर के प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटल, जिन्हें पास करना प्रमोशन के लिए ज़रूरी होता है। वो पास करने के बाद ही आप अगले प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे जो एज ए TA ज्वाइन करता है उसको अपने अगले प्रमोशन यानी सीनियर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के बाद वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देता है। ये एग्ज़ाम पास करके वो इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, और ये एग्ज़ाम पास करते ही 2 इंक्रीमेंट भी उसकी सैलरी में जुड़ जाते हैं। ये पास करने के बाद, ये वाला एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर वो ITU का डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। वो भी पास करने पर 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। वहीं जो एस्पिरेंट्स एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर विभाग में ज्वाइन करते हैं उनको अपने कंफर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट का ITI एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर उसके बाद उनको अगले प्रमोशन यानी ITO के प्रमोशन के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद ACIT प्रमोशन में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके बाद टाइम बेसिस से प्रमोशन होता रहता है। अब इसके बाद एक हमारा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सैलरी का। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो इसमें हमारे सामने ये 7th पे का चार्ट है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि कर सहायक यानी टैक्स असिस्टेंट जो लेवल 4 की पोस्ट है या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसका एंट्री जो बेसिक पे है वो है 25,500। वहीं जो 4600 ग्रेड पे यानी एज इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसका एंट्री बेसिक पे है 44,900। इस बेसिक पे हमारा DA यानी DNS अलाउंस जुड़ता है, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस बेसिक पे हमें मिलता है। एस्पेक्ट्स अगर हम यहाँ बात करें DA की यानी DNS अलाउंस की, तो वो गवर्नमेंट द्वारा हर 6 महीने पे उसको रिवाइज़ किया जाता है, और हर 6 महीने पे 3 से 4% DA हर 6 महीने पे बढ़ जाता है। HRA की हम बात करें तो HRA की सुविधा जो है केवल हम वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठा सकता है जिसने गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेल नहीं किया है। अगर आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेल कर लेते हैं तो आपको HRA नहीं मिलता है। अच्छा, HRA भी जो है सिटी वाइज बांटा गया है। ऑल ओवर इंडिया सारी सिटीज़ को 3 क्लास में बांटा गया है, X क्लास सिटी, Y क्लास सिटी और Z क्लास सिटी। इन सिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया है। 50 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को X क्लास में रखा गया है, 5 से 50 लाख की पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को Y क्लास में, और 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को Z क्लास में रखा गया है। तो जो X क्लास सिटीज़ में जो आदमी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका HRA का जो रेट है वो 24% है, Y क्लास सिटी में यही 16% है, और Z क्लास सिटी में यही रेट 8% है। स्टूडेंट्स, इसी हमारे सैलरी का एक पार्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, जिसका रेट भी इन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है। ये अपनी हायर जो TPTA सिटीज़ हैं उसमें टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों में ये 3600 प्लस DA आता है, और अदर प्लेसेस में 1800 प्लस DA। ये जो हायर TPTA सिटीज़ हैं ये 19 सिटीज़ हैं, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत हैं। ये 19 सिटीज़ हैं जहाँ पर हमें 3600 के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है।
और बाकी सिटीज़ में 1800 के हिसाब से हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो इन सब के अलावा 10% हमारा एनपीएस में कट के हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, और उसी हमारे बेसिक पे और डीए का 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा बना रखा है। अगर आज की डेट में कोई अगर टैक्स असिस्टेंट एज ऑन डेट कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे 25,500 है, जिस पे डीए 17% के हिसाब से रेट से लगाया गया है, जो 4,335 में पड़ता है। एचआरए 3 रेट्स हैं, एक्स क्लासिटी, वाई क्लासिटी, जेड क्लासिटी। टीए 3600 रेट के हिसाब से यहाँ पे निकाला गया है, जो हायर टीपीटी सिटीज़ के लिए है। और सिटीज़ में इसमें करीब इसका आधा, करीब वही 2000 के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा। तो एक ग्रॉस सैलरी जाके बनती है 36,087 रुपये। इसमें लेवल 4 में सीजीएचएस का जो 250 रुपये कटता है, जो लेवल 4 के लिए डिडक्शन 250 रुपये है। ग्रुप इंश्योरेंस का 30 रुपये कटता है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें कंट्रीब्यूशन है, ये बेसिक पे और डीए का 10% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, जो हमारी सैलरी से कटता है। तो इन हैंड सैलरी टीए की एज ऑन डेट, कोई आज की डेट में अगर कोई टीए ज्वाइन करेगा तो उसकी इन हैंड सैलरी 32,824 से लेकर 36,904 तक हो सकती है। वहीं जो इंस्पेक्टर आज की डेट में ज्वाइन करेगा, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग 44,900 है, उसकी इन हैंड सैलरी 54,404 से 61,588 इन हैंड सैलरी बनेगी। साथ ही आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि 10% आपका अपना खुद का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, और वहीं गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उसमें अपना 14% आपका कंट्रीब्यूट कर रही है। सैलरी के अलावा इसमें एक और आपका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरचार्ज ट्रांसफ़र का। एस्पिरेंट्स अभी तक फरवरी 2020 से पहले तक जो इंटरचार्ज ट्रांसफ़र था वो कुछ ग्राउंड्स पर होता था। वो ग्राउंड्स थे अनमैरिड गर्ल का स्पाउस ग्राउंड होता था, कि किसी का स्पाउस अगर किसी दूसरे सिटी में है तो उस ग्राउंड पर भी ट्रांसफ़र हो जाता था, या फिर 3 साल पूरा करने पर हम रिक्वेस्ट लगाते थे और हमारा ट्रांसफ़र उस बेसिस पे किया जाता था। लेकिन अभी फरवरी 2020 से इंटरचार्ज जो ट्रांसफ़र है उसके नियम एकदम चेंज हो गए हैं, और चेंज उसमें ये किया गया है कि ये इन्होंने ग्राउंड्स हटा के एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड, एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड पे ही ट्रांसफ़र होगा। हो सकता है कि आगे भविष्य में इन नियमों में ढील दी जाए, लेकिन जो आज की जो सर्कमस्टेंसेज है, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उस हिसाब से इंटरचार्ज ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल हो गया है। और ये इसके लिए अप्रूवल भी सीधे बोर्ड से दिल्ली से लेना पड़ता है। पहले ये जोन में अपने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के आदेश से ही हो जाता था। हो सकता है कि आगे भविष्य में थोड़ा सा इसमें ढील देखने को मिले, लेकिन अभी आज के एज ऑन डेट इंटरचार्ज ट्रांसफ़र अपने विभाग में थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। एस्पिरेंट्स, ये था हमारा वीडियो अपने आयकर विभाग के बारे में, जिसमें मैंने कोशिश की है कि टैक्स असिस्टेंट और आयकर निरीक्षक आईटीआई दोनों के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बता सकूं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों का हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पर दे सकें। स्टूडेंट्स, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर शेयर भी ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो आपके लिए आपको हेल्प करेगी अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानने के लिए, और अदर डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट को कंपेयर करने में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।